वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वुजू खाने के ठीक सामने नंदी है और इन दोनों के बीच में लोहे की जाली या दीवार है। ये लोहे का जाल है इन दोनों के बीच में और हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लगातार ये बात हिंदू पक्ष की ओर से कही जाती रही है कि नंदी के मुख की ओर शिवलिंग का स्थान होता है, शिवलिंग विराजमान होते हैं। और यहां आप देखिए जिस वुजू खाने में शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है, शिवलिंग मिला है, उसके ठीक सामने नंदी आपको नजर आएंगे। आप ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, 30 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें आपको स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नंदी कहां विराजमान है और शिवलिंग, ये वुजू खाना है जिसमें शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है। एक तस्वीर आपको कल की भी याद होगी, जो वीडियो वायरल हो रहा था, जो वुजू खाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसी में शिवलिंग की मौजूदगी है। जो काला पत्थर, जो काला स्ट्रक्चर वहां से मिला, वो दरअसल शिवलिंग है। ये हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है और ये मस्जिद के अंदर से लिया गया वीडियो है, तस्वीरें हैं, जिसमें आपको ये स्थिति स्पष्ट होगी कि शिवलिंग की मौजूदगी की बात कहां कही जा रही है, यानी कि वुजू खाना कहां पर है और नंदी कहां पर है। ये देखिए आप वीडियो, इससे आप समझ पाएंगे नंदी विराजमान है और नंदी के मुख के ठीक सामने वो वुजू खाना है जिसमें शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है। तो इससे जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होती हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप इस सामने देख रहे हैं। नंदी के मुख के सामने क्या महादेव विराजमान हैं, ये बड़ा सवाल, और ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि वुजू खाने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और वुजू खाने में ही कहा जा रहा है शिवलिंग मिला है। तो नंदी के मुख की दिशा में ही शिवलिंग होते हैं विराजमान, और वो इस वीडियो से ये स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने, ये 30 सेकंड का वीडियो है और इसमें आपको वुजू खाना नजर आ रहा है, सामने नंदी विराजमान है और इन दोनों के बीच आपको ये लोहे का जाल नजर आ रहा है। तो वुजू खाने के ठीक सामने नंदी विराजमान और उनका मुख आप देखिए, मुख की जो दिशा है वो फेस कर रही है वुजू खाने को, जिसमें शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है। और इसी वजह से हिंदू पक्ष अपने दावे को मजबूती के साथ रख रहा है कि वहां पर शिवलिंग की मौजूदगी है, उनके ठीक सामने है नंदी। तो ज्ञानवापी के वुजू खाने का ये नया वीडियो, जिसमें लोहे का जाल आपको नजर आ रहा है, नंदी विराजमान है और उनके मुख के ठीक सामने वुजू खाना है और वुजू खाने में ही शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है। और वुजू खानों और नंदी के बीच आपको वो दीवार भी नजर आ रही होगी, जो लोहे का जाल है वो इन दोनों के बीच है। तो पूरे देश की नजर ज्ञानवापी विवाद पर है और जी न्यूज आपको एनिमेशन के जरिए दिखाएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलते हैं अपनी सहयोगी पयोधी के पास स्टूडियो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ। जब भगवान भोले के दर्शन के लिए आप जाते हैं तो मंदिर के इसी प्रांगण से होते हुए आपको भगवान के दर्शन के लिए इस मंदिर में प्रवेश करना होता है। इसी प्रांगण में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी होती है, लेकिन इस मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा विवाद की वजह है। और वजह यह है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, क्योंकि आप जिस नंदी को विराजमान हुए यहाँ देख रहे हैं, इन नंदी का मुख है दूसरी तरफ, यानी मंदिर के सामने। और ये कहा गया है कि जहां नंदी का मुख वहां भगवान भोले, क्योंकि जिस तरह से आत्मा शरीर का वाहन होती है, भगवान नंदी भी भगवान शंकर का वाहन कहलाए गए हैं। इसीलिए वो उन्हें अपने नैनों में बसाकर विराजमान हुए थे और ये वरदान भगवान शंकर से नंदी को मिला था। तो उसी को साक्ष्य मानकर, उसी के आधार पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि नंदी के सामने भगवान शिव विराजमान है, यानी ज्ञानवापी के प्रांगण में जो वुजू खाना है उसमें शिवलिंग है। सर्वे के बाद ये दावा किया गया, तो आपको हम वहां लेकर चलते हैं और बताते हैं कि सर्वे में क्या नए दावे किए गए। तो नंदी के सामने वाले दरवाजे से होते हुए हम आ गए हैं 83 फीट की दूरी तय कर
ज्ञानवापी के प्रांगण में। और आप जो देख रहे हैं यह है वुजू खाना, जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया गया है, क्योंकि जब सर्वे हुआ इसी की खुदाई में जब पानी निकाला गया तो ये कहा गया कि शिवलिंग निकला है। इन्हीं साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शिवलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो तो एक फव्वारा है। इसी को लेकर अब ये पूरा विवाद है जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और देखिए वुजू खाने के बिल्कुल बगल में वो तहखाने हैं जिनको लेकर रहस्य बना हुआ है। कई सारे दावे इन तहखानों को लेकर किए गए। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले दिन सर्वे हुआ था वो 6 से 7 घंटे का हुआ था। कई सारे टीमें लगी थी, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई करना, दीवारों से धूल हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था वहां पर सर्वे टीम के लिए। इसीलिए कहा गया कि जो साक्ष्य मिले हैं इन दीवारों से वो ये बताता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को इन पर दीवारों पर यानी उकेरा गया था। वो कलाकृतियां वहां पर मौजूद थी और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर थी। और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष अपना विरोध दर्ज कर रहा है। तो अब ज्ञानवापी और मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल कर आता है ये छोटा सा श्रृंगार गौरी का मंदिर। कहते हैं कि साल में एक ही बार मंदिर खुलता है, यानी इसके कपाट खुलते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती हैं मां गौरी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुहाग को लेकर अपनी मनोकामना मांगने के लिए मां के दर पर महिलाएं आती हैं। और ये जो इसका मुख्य द्वार है, कहा गया है कि ज्ञानवापी के प्रांगण में खुलता है, लेकिन क्योंकि उसे मस्जिद मानकर अभी तक वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी तो बाहर की तरफ श्रृंगार गौरी के कपाट खुले जाते हैं भक्तों के लिए, ताकि वो मां गौरी के दर्शन कर सके। तो जो अदालती कार्यवाही है वो भी काफी लंबी चलेगी और ये मामला हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नमाजी हैं वो वहां पर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से उसको संरक्षित रखा जाए। अब याचिका में जो मांग की गई है वो ये है कि शिवलिंग के पास की दीवार तोड़कर जांच की जाए, जो वहां पर मलबा है उसे हटाया जाए, तहखाने का सर्वे कराया जाए, ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग है कि सील इलाके से दूर हो वुजू की व्यवस्था, यानी कि जो वह नल लगे हुए हैं वो वहां से दूर हटाए जाएं। और चौथी मांग है सील इलाके के शौचालय बंद हो, जो वहां पर टॉयलेट है, शौचालय है, वो भी वहां से हटाया जाए। पांचवी मांग है तालाब की मछलियां कहीं और छोड़ी जाए, क्योंकि उस तालाब में मछलियां हैं और अंदर अब जब वो बंद रहेगा इलाका, क्योंकि वो संरक्षित किया गया है, ऐसे में मछलियां वहां पर मर सकती हैं, तो उन मछलियों को वहां से निकालकर कहीं और रखा जाए। तो ये कई याचिकाएं हैं जो अदालत में हैं और आज इसको लेकर सुनवाई हो भी नहीं पा रही है, क्योंकि वकील आज हड़ताल पर हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत अहम हो जाता है, जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिव विराजमान है, वहां पर शिवलिंग है, जो काला पत्थर वहां पर दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर हम लगातार आपको कल भी दिखाते रहे, वो शिवलिंग है। और ये वुजू खाना में ही शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। और सामने आप देख रहे हैं नंदी विराजमान है। वो हमने आपको एनिमेशन के जरिए भी समझाया कि नंदी जो है उनका मुख हमेशा मंदिर की ओर होता है, तो इसलिए ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ये दरअसल मंदिर है। जी न्यूज पर ज्ञानवापी परिसर की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं। 1991 में हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में मंदिर के सबूत के तौर पर ये तस्वीरें पेश की गई थी। तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार की हर तस्वीर इसमें दिखाई दे रही है। नंदी जी की तरफ से तहखाने के दरवाजे की पुरानी तस्वीर आपको इसमें नजर आएगी। दीवार पर बनी हुई जो मंदिर नुमा कलाकृतियां हैं वो आपको इसमें नजर आएंगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ज्ञानवापी के बरामदे और तहखाने की भी तस्वीरें पेश की थी, जिसे बहस के लिए कोर्ट ने स्वीकार किया था। और कुछ तस्वीरों में कमल के निशान हैं, मंदिर की आकृतियां हैं, घंटी दिखाई दे रही हैं, शंखों की लड़ी इसमें नजर आ रही है। तो ये पुराना विवाद चला आ रहा है और इसको लेकर 1991 में अदालत में ये तस्वीरें पेश की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद का जो पहला मुकदमा है वो वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दाखिल हुआ था
और मुकदमा संख्या नंबर थी 610/1991। वाराणसी कोर्ट ने वादी विजय शंकर रस्तोगी को स्वयंभू विशेश्वर ज्योतिर्लिंग का वाद मित्र भी नियुक्त कर दिया था। तो ये विवाद बहुत ही पुराना है, शुरुआत हुई थी 1991 से, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पेश की गई थी अदालत में, ये कहते हुए कि यहां पर मंदिर के साक्ष्य हैं। और मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का जो हिस्सा है, अब वो आप देखिए। तो ये कुछ जो तस्वीरें हैं जो इस बात का सबूत हैं कि वहां पर मंदिर हुआ करता था, वो इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा। ये मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा और हिंदू धर्म के प्रतीक और मंदिर की आकृतियां आपको इस तस्वीर में नजर आई। दीवार पर बनी मंदिरनुमा कलाकृति भी नजर आएगी और दीवारों पर बने हिंदू प्रतीक चिन्ह। ये देखिए तस्वीरें, और घंटी और शंखों की आकृतियां जिनका ताल्लुक मंदिर से होता है, वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेष, ये देखिए तस्वीर, और पश्चिमी दीवार की हर तस्वीर भी नजर आ रही है। ये पश्चिमी दीवार जिसको लेकर आपने काफी पिछले दिनों सुना होगा, ये पश्चिमी दीवार जिसकी चर्चा काफी हो रही है, उसकी भी हर तस्वीर, और ये 1991 में अदालत में ये तस्वीरें पेश की गई थी। और तहखाने के दरवाजे की पुरानी तस्वीर, बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं ये जो अदालत में पेश की गई, जिसमें तहखाने की दरवाजे की पुरानी तस्वीर भी शामिल है। और देखिए इस पर ताला भी लगा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विशाल पांडे हैं और अंकुर त्यागी भी हैं। और सबसे पहले विशाल, आपके पास आती हुई ये पुरानी तस्वीरें हमने अभी अभी दिखाई जो 1991 में अदालत में पेश की गई थी। बहुत ही पुराना विवाद है और तब भी मंदिर के साक्ष्य के तौर पर जो कलाकृतियां, घंटियां नजर आ रही हैं, तहखाने की तस्वीर भी है, पश्चिमी दीवार की तस्वीर भी इसमें शामिल है। इन तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन कीजिए, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए मीमांसा, जो ये तस्वीरें हैं 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष के द्वारा पेश की गई थी। और तब हिंदू पक्ष ने जब यहाँ वाद दाखिल किया था, ये मांग की थी कि इस पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। और उस वक्त अपने समर्थन में, अपने पक्ष में हिंदू पक्ष ने ये तमाम तस्वीरें कोर्ट में पेश की थी। कुल 23 तस्वीरें उस वक्त कोर्ट में पेश की गई थी, जिसे कोर्ट ने सबूत के तौर पर स्वीकार किया था और ये कहा था कि आगे चलकर इस पर बहस की जाएगी। विजय शंकर रस्तोगी जो इस पूरे मामले में वाद मित्र बनाए गए हैं स्वयंभू विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के, उन्होंने ये 23 तस्वीरें कोर्ट में पेश की थी। और इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा सबूत हिंदू पक्ष कहता है, ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार को, जिसकी आकृतियां मंदिर की तरह हैं, जो पूरी दीवार आपको मंदिर की तरह दिखाई देगी। हालांकि इस वक्त चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उन्हें घेरा गया है, लेकिन 91 से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने तक जो कोई मंदिर में दर्शन करने जाता था वो पश्चिमी दीवार को देख सकता था। इसके अलावा इसमें जो हिंदू विशाल, देखिए ये जो घंटियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, जो मंदिरों से जुड़ी होती हैं, ये बात हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। और अंकुर, आप जो शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है, उसकी वजह से तो हिंदू पक्ष का जो दावा है वो और भी मजबूत हो जाता है। और आज का जो वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहे हैं नंदी के ठीक सामने वहां पर वुजूखाना जिसमें शिवलिंग होने का दावा। देखिए जैसे जैसे तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदू पक्ष अपनी स्ट्रेटजी भी बनाता जा रहा है। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हरिशंकर जैन, जिनको थोड़े टाइम के लिए एडमिट करा गया है, उनके साथ तमाम हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सोहनलाल जो कि याचिकाकर्ता हैं, वो पांचों महिलाएं जो याचिकाकर्ता हैं, विष्णु जैन, तमाम वो चेहरे वो इस वक्त इस जगह पर मीटिंग कर रहे हैं आगे की रणनीति तय करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को कैसे उठाया जाए। इसके साथ ही बार काउंसिल की भी मीटिंग अभी 1:30 बजे होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आज जो 2 मामले हैं ज्ञानवापी से जुड़े हुए, उनकी सुनवाई होगी, और होगी तो कैसे होगी। इस सब चीजों के लिए फिलहाल डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बदलता हुआ नजर आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.